एलसी रियासी 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 चोर बाजारी 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 एलसी रियासी एलसी रियासी एलसी रियासी एलसी रियासी मजदूरों को इंसाफ दो इंसाफ दो इंसाफ दो मजदूरों को इंसाफ दो इंसाफ दो इंसाफ दो गरीबों को इंसाफ दो इंसाफ दो इंसाफ दो आवाज दो एलसी रियासी एलसी रियासी हाय 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 एलसी रियासी 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 बार एसोसिएशन जिंदाबाद बार एसोसिएशन जिंदाबाद बार एसोसिएशन जिंदाबाद बार एसोसिएशन जिंदाबाद रियासी एलसी रियासी एलसी रियासी एलसी रियासी एलसी रियासी डीसी रियासी के बाहर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वजह है? जी हमारा जो केस है कोर्ट में चल रहा है, लेबर कोर्ट में, तो इसको तो कम से कम साल हो गया केस चलते हुए। इधर तो कोई हमारी कोई सुन नहीं रहा है। एडवोकेट साहब भी वो भी उनके भी कोई नहीं सुन रहा है जी। हमें 3 से 4 साल हो गया काम किया और मजदूरी की हुई थी, तो हमें वो पैसा अभी तक नहीं मिला कोई। इसमें क्या काम किया था, कहाँ मजदूरी की थी और कौन सा पैसा आपका जो? जी हमें तहसील मोर में जी पीएचई डिपार्टमेंट के साथ काम किया था। पीएचई डिपार्टमेंट? जी पीएचई डिपार्टमेंट के साथ। कौन से साल में किया और कब? 2018 से 21 तक। अच्छा जी। अभी तक क्या पैसा नहीं मिले? नहीं, अभी तक पैसा नहीं मिला जी। तो अब यहाँ प्रोटेस्ट करने का मुख्य कारण क्या है? जी हमें इंसाफ मिलना चाहिए। थे आज मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी पे आया हूँ। डिस्ट्रिक्ट रियासी पे आया हूँ। मैं मज़दूर बंदा हूँ और 2018 में हमने काम किया है, उसकी पेमेंट आज तक कभी नहीं हुई। आज हमें बुलाया हुआ था यहाँ पर, हमारी कोई बात नहीं सुनी। हमारे एडवोकेट थे, उनकी भी कोई बात नहीं, मिसबिहेव किया। उन मैडम को है यहाँ पे मिसबिहेव किया उन्होंने। किसके साथ? आपके साथ? नहीं, हम नहीं गए, वकील के साथ। हाँ, काम धुसा, अभी तक कोई पेमेंट नहीं मिली। सर मैं लाहौर का बसिंदा हूँ, मोहम्मद अशरफ नाम है सर मेरा। और 2018 में सर हमने लेबर लगवाई थी। रजीत सिंह ठेकेदार है सर मेरा, थ्रू पटिंग का रहने वाला। उसने मेरे से लेबर मंगवाई सर, लाहौर में जाके मेरे से बातचीत करके। और लेबर ने काम किया करके बाद में वो टाल मटोल करता सर, पैसा मांगता हूँ, कहता जी मेरे पास पैसा है ही नहीं, मुझे ठेकेदार ने पैसा दिया नहीं। 2 साल तो मैं उसके पीछे घूमता रहा। 2 साल के बाद सर हमने केस किया कोर्ट में, तो लेबर कोर्ट में सर मैं 2 साल हो गए चलते हुए, कोई सुनवाई सर अभी तक नहीं है। और 18 तारीख को मेरी तारीख थी, 18 को मैम साहब ने कहा कि आप लेबर को लेके आना। सर कोई लेबर, मेरी तो आधी दूर हैं, तो इनको बुला के स्पेशल गाड़ी करके सुबह 10 बजे हमें बुलाया। अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। और हमारे वकील साहब अंदर गए, उनके साथ भी बड़ी बदतमीज़ी की, उनकी चेहरे कुर्सियाँ निकाल के बैठ फेंकी उन्होंने। तो इस मैडम जी ने जी वकीलों को अंदर जाने ही नहीं दिया। अगर वकीलों की सुनवाई नहीं तो हमारी गरीबों की कौन सुनेगा सर? 2 साल से तो हमारी किसी ने सुनी नहीं। आज अगर लेबर मंगवाई तो लेबर से कन्फर्म उन्हें करना था कि लेबर क्यों मंगवाई थी, तो उन्हें उल्टा ही वकीलों से बदतमीज़ी की, क्या किया। तो हमें तो अपनी किस्मत का मुकद्दर का पता है, गरीब की सुनवाई सर होती नहीं है, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। आप जहाँ काम करते थे वहाँ लेबर का काम करते थे या फिर मैट का? मैं सर मेट था और मेरी लेबर थी, मैं लेबर लगाई थी। और ठेकेदार मेरे साथ ठेकेदार था, थ्रू पटिंग वाला सर, उसने लेबर मेरी मंगवाई थी वहाँ से। अच्छा, अभी तक वो कब का ये केस है? 2018 का? जी सर, 28/12/2018 से। जी, तो क्या चाहते हैं आप? सर इंसाफ चाहते हैं, गरीब लोगों के पैसे हमें मिल जाएँ तो बस। मैं एज ए मिस्त्री हूँ। मैं इस मेड के साथ आया था काम करने के लिए, इन्होंने मुझे बुलाया था।
तो 2018 से लेकर इस टाइम तक इन्होंने हमें कोई पैसा नहीं दिया है। तो हम इससे मांगते रहे कि पैसा दो, ये बोलने लगा नहीं जी मुझे ठेकेदार ने पैसा ही नहीं दिया। तो आज तक ये तारीखें देता रहा। तो आज इन्होंने बुलाया था मैडम जी ने कि पूरी लेबर लेके आप इधर आ जाओ, तो मैं आपकी लेबर की वेरिफिकेशन करूँगी। वेरिफिकेशन करने के बजाय हम सुबह 10 बजे के मोहर से इधर पहुँचे हैं। तो मोहर से इधर पहुँचने से वो इस वक्त 1:30 बजे पहुँची है अपने दफ्तर में। तो उसलिए कि वहाँ पे तब से लेकर तब हमारे वकील हजरात भी आए, तब से लेकर इस टाइम तक भी उन्होंने किसी की बात नहीं मानी और नहीं उसने ये बोला कि लेबर को घर भेज दो जी। अब हम 2018 से लेकर इस टाइम तक अपना इंसाफ मांग रहे हैं और आज भी लेबर बुलाने के बावजूद भी तो लेबर को घर भेज दो। अब हम कहाँ से किराया लाएंगे, कहाँ से मजदूरी करके पैसा लेने के बजाय हम घर से लगा के कर्ज़ा उठा के किराया लगाते हैं। तो इसलिए तो हमारी मतलब हमारी ये गुजारिश है हर एक से कि ताकि हमारा इंसाफ और मज़दूरों को पैसा मिलना चाहिए। कितनी दूर से अभी आप यहाँ पे आए हैं? हम मोहर बठोई से। कितना दूर होगा यहाँ से, कितना किलोमीटर होगा? वो यहाँ से हम 4 घंटे लग जाते हैं यहाँ से गाड़ी को। आपसे और ये कब से ये चलता आ रहा है, ये पूरा वाक़या बताएं। सर मेरा नाम अब्दुल लतीफ़ है, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं माहौर से इलाका सलधार से हैं हमें 2018 में एक ठेकेदार के साथ काम किया है और 2018 से लेकर आज तक हमें कोई लेबर का पैसा नहीं मिला है। इसीलिए हमें यहाँ लेबर कमिश्नर के पास बुलाया था, हमें वहाँ सामने लाने के लिए बुलाया था, लेकिन हमारे जो एडवोकेट थे उनको भी वहाँ अंदर एंटर नहीं होने दिया। अभी उसी के माध्यम से हमने एक प्रोटेस्ट किया है, हम डीसी ऑफिस के बाहर में हैं। जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा हम यहाँ से उठेंगे नहीं, कभी नहीं हटेंगे जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा। 4 साल हो गए हमें काम किए हुए, आज तक हमें कोई पैसा नहीं मिला है। ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, तो ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट देयर इज़ ड्यू रिस्पेक्ट फॉर द एडवोकेट्स। और एक कोर्ट का डेकोरम मेंटेन करने के लिए एडवोकेट्स को रिस्पेक्ट देनी, उनको उनकी जगह देनी, ये बहुत ज़रूरी है हमारे ये जुडिशल सिस्टम में। तो यहाँ पे आज ये हमने पहली बार देखा। प्रद्योत गुप्ता जी हमारे पास रहे, उन्होंने 3 साल से ज़्यादा यहाँ सर्व किया और इतनी अच्छी तरह उन्होंने अदालत चलाई। उसके बाद रूपाली मैडम जी आई, उनसे पहले आमिर चौधरी साहब रह गए। तो सबका हमारे साथ रवैया, हमारे साथ कॉपरेशन बहुत अच्छी रही, ड्यू रिस्पेक्ट मिलती रही हमें। और आज मैं पहली बार, मेरी 20 साल प्रैक्टिस है और मैं पहली बार आज ये देख रहा हूँ कि एडवोकेट्स को चेयर्स निकाल के बाहर रख दी और खड़े कर दिया। और जी जब हम बुलाएंगे ज़रूरत पड़ेगी एडवोकेट की तो ठीक है, नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो एडवोकेट खड़ा ही बाहर से चले जाएगा। दिस इज़ नॉट द वे टू वर्क इन ए कोर्ट। तो हमें जो रवैया आज हमें जो हमारे ऑफिसर से नज़र आया वो बहुत ही कंडेम्नेबल था और हमने कंडेम्न भी किया है। आज जितनी भी ये स्ट्राइक हुई है उसी की वजह से हुई है कि जो रवैया है ऑफिसर का वो ठीक नहीं है। एडवोकेट्स के लिए पूरी बार एसोसिएशन आई थी, सबके केसेस थे। हमारे पास सीनियर एडवोकेट्स हैं जिनके 40-40 साल प्रैक्टिस है, तो उनको अगर एक ऑफिसर खड़ा रखेगा दरवाजे के ऊपर केस भुगतने के लिए और एक मजदूर के केस के लिए अगर खड़ा रहेगा वो, तो एक बहुत गलत बात है। एक डेकोरम अदालत का तभी मेंटेन होगा जब एडवोकेट्स को उनकी रिस्पेक्ट जो है ड्यू रिस्पेक्ट दी जाएगी। तो ये लेबरर्स जितने भी हैं ये माहौर से बुलाए हैं, गुलाबगढ़ से दूर से आए हैं, कल से आए हैं बेचारे। और सुबह 11 बजे या 11:30 बजे 12 बजे हमें टाइम दिया गया था। हम अपने सेशन ट्रायल्स छोड़ के यहाँ पे आके 12 बजे से बैठे हैं और अभी तक जो है हमारी जो आज की सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हमें मजबूरी में हमने जाके बोला भी, हमारे जो ऑफिस बियरर्स हैं उन्होंने बोला, अंकुश जी हैं हमारे सेक्रेटरी हैं, हमारे अजय सलालिया जी वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला जाके कि हम कोर्ट को बाइकआउट कर सकते हैं अगर ये रवैया रहा। तो हमारे साथ कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। दैट वाज ए ह्यूमिलेशन फॉर एंटायर बार एसोसिएशन। तो हमने मजबूर होकर फिर ये जो स्ट्राइक की, तो उन्होंने कहा नहीं जी आप बाहर बैठो। तो ये सीनियर हमारे साथ लॉयर्स हैं, हमारे एडवोकेट्स हैं, आप इनकी भी बात सुन सकते हैं कि कैसा लगता है एक ऑफिसर, एक यंग ऑफिसर अब सीनियर एडवोकेट को कहेगा भाई आप दरवाजे से बाहर चले जाओ, ज़रूरत पड़ेगी ठीक है, नहीं तो एक कोर्ट का डेकोरम है, कोर्ट है, चेयरें लगाओ, एडवोकेट्स को बाकायदा जो रिस्पेक्ट चाहिए वो दो उनको। हमने लोगों के केस लड़ने हैं, हमारा अपना मसला कोई नहीं है। वी आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पब्लिक। हम गरीब लोगों के, मजदूरों के केस यहाँ पे लड़ने के लिए आए हैं। सुप्रीम कोर्ट तो कहता है मजदूरों को उनकी मजदूरी, उनका पसीना सूखने से पहले मिलनी चाहिए।
लेबरर्स भी हमारे साथ थे। और उसके बाद नई डीसी साहिबा जहां आई हैं, हम वैसे तो उनको मिलना चाहते थे, वेलकम के लिए उनको मिलना चाहते थे, लेकिन पूरा मूवमेंट में जो रवैया एएलसी का था इसके ख़िलाफ़ हमने बोलना पड़ा। तो उसी के चलते हुए मैडम ने हमें संदेशा भेजा, ACR साहब आए थे, उन्होंने हमें बुलाया। फिर जाके मैडम से बात हुई है, DC मैडम से, और DC मैडम ने जो हमें आश्वासन दिया है कि आज के बाद उसके रवैये में तब्दीली आएगी। और लीगली जो बात होती है केसेस का हमें कोई परवाह नहीं है कि क्योंकि इंसाफ देना है इन्होंने, जिसके हक में केस बनता है उसके हक में कर दें। उसके लिए उसके लिटिगेंट्स के लिए आगे रास्ता अपील में जा सकते हैं, रिवीजन में जा सकते हैं, हाई कोर्ट तक, इवन के सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। उस बात की हमें परवाह नहीं है। लेकिन जहाँ तक ये है कि मिसबिहेव किसी एडवोकेट से करना, वो हमें बर्दाश्त नहीं है। गवर्नमेंट भी, हम गवर्नर के पास जाते हैं, वहाँ भी प्रेफरेंस मिलती है। सेक्रेटेरिएट में हम जाते हैं तो वहाँ भी हमें कार्ड बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, हम सिर्फ वो अपना आइडेंटिटी कार्ड बताते हैं तो हमें छोड़ दिया जाता है सेक्रेटेरिएट में जाने के लिए। और ये पहली बार मैंने जो देखा, ये बहुत कंडेमनेबल है। और अगर मैं समझता हूं कि आगे के लिए जैसे DC साहब ने आश्वासन दिलवाया है, अगर इसके रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई तो इसके लिए हम फिर सड़कों पे उतरेंगे और अपनी डिमांड जो है, अपनी रिस्पेक्ट जो है वो हमें बरकरार चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद। अभी कॉल आई मेरे बाकी मेंबर्स की कि यहाँ पे ALC साहब ने बाकी जो मेरे मेंबर्स हैं बार के, रियासी बार के, उनके साथ मिसबिहेव किया है। मैं जल्दी कटरा की कोर्ट में काम छोड़ के इधर आया तो पता चला कि मैं हमने वकीलों के साथ मिसबिहेव किया है। तो अब इन्होंने मेरे आने तक इन्होंने DC मैम से इन्होंने बात कर ली थी, उन्होंने भी आश्वासन दिया, ये अभी भी मुझे पता चला है। तो अगर देखते हैं इनके बिहेवियर में बदलाव आता है तो ठीक है, नहीं तो हम इनकी कोर्ट बाइकआउट करेंगे और एजिटेशन करेंगे कि इनको यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए। कभी कोर्ट में जज के साथ आपने बातचीत करते हैं, आपके लगातार केस चलते, कभी ऐसा रवैया? कभी नहीं। कोर्ट जजेस हमें रिस्पेक्ट से बात करते हैं, चेयर ऑफर करते हैं। अब इवन लिटिगेंट भी खड़े हो तो अगर नहीं खड़े हो जा रहा हो तो जजेस उनको भी बिठाते हैं। ये रवैया कोर्टों में कभी नहीं होता, ये पहली बार सुना है हमने भी। अच्छा, पहली बार? हाँ जी। आपकी चेयर्स वगैरह बाहर निकाल दी गई हैं, क्या लगता है आपको क्यों निकाली गई हैं? इंडिया में जो जुडिशल सिस्टम है, कोर्ट्स आर ओपन, कोर्ट्स ओपन है, आप जा सकते हो। इवन की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में लाइव प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई हैं। तो ये कौन सा रवैया है कि वकीलों को बैठने नहीं देना कोर्ट में? ये मना नहीं कर सकते हमें। जो कोर्ट हेयरिंग चल रही है, कोई भी वकील, कोई भी आम जो नागरिक है बैठ सकता है, प्रोसीडिंग्स देख सकता है। ये कहीं परमिसिबल नहीं। ठीक है। आपके साथ ऐसा रवैया पेश आ रहा है तो ये आम जो पब्लिक है इनके साथ कैसे पेश आ रहा है? यही दुखद, बहुत ही दुखद है कि अगर इस तरीके से अगर एक मतलब ऑफिसर अगर इस तरीके से पेश आना शुरू हो जाएंगे तो आम आदमी इंसाफ के लिए जाएगा कहाँ? और इंसाफ तभी दिया जा सकता है जब एडवोकेट अपने आप को तंग महसूस कर रहा है, तो वहाँ पे दिक्कत आनी लाजमी है। और वहाँ पे एक इंसाफ की जो गुहार लगाई जा रही है वो कहीं ना कहीं तार हो रही है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और लेबर जो कमिश्नर हैं इनसे कि आप एक ऐसे ऑफिसर को यहाँ भेजिए जो लोगों की प्रॉब्लम्स को सुन सके और उनका निजात कर सके, ना कि ऐसे ऑफिसर को जिनकी वजह से एडवोकेट्स की पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है। एक हफ्ते में 3-3, 4-4 बार और बिना टाइम के कोर्ट शुरू कर देनी, वो कहीं ना कहीं अनजस्टिफाइड है, जिससे कहीं इंसाफ किसी को भी हासिल नहीं हो सकता। क्या लगता है कि ओहदे को लेकर कहीं ना कहीं उनकी अपनी चेयरें बाहर निकाल दी गई थी? क्या उन्हें लगता है कि उनके लेवल पे कोई नहीं है उनसे बातचीत करने के लिए, कुछ ऐसा? देखिए, लेवल की बात जहाँ तक आती है ना, कानून है, कानून के मुताबिक हम हैं, कानून के मुताबिक वो लेबर ऑफिसर हैं, तो कानून के मुताबिक ही हम यहाँ पे बात करेंगे। हम अगर उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, साइमल्टेनियसली हम चाहते हैं कि हमें भी रिस्पेक्ट वैसी ही मिले। हम अगर जनाब करके बुला रहे हैं तो अब कम से कम आप हमें जनाब तो नहीं करिए, लेकिन हाँ प्लीज़ हमें इस तरीके से दरकिनार मत करिए कि आप हमारे दफ्तर के बाहर चलिए, दफ्तर के बाहर जाके वहाँ पे बैठिए। हम यहाँ पे वी आर सपोज टू से कि वी आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, लेकिन हमें ये बात बतानी नहीं है, ये उनकी करनी में होनी चाहिए। ये एक ऑफिसर की करनी में आनी चाहिए कि यस दीज आर दी ऑफिसर्स। हम यहाँ पे कोर्ट को उनको असिस्ट करते हैं, कोर्ट को असिस्ट करते हैं कि हाँ इस पार्टी का ये मसला है, इसको इस तरीके से इंसाफ दिया जा सकता है। हम कोर्ट को असिस्ट करते हैं, हमारे अपने मसले नहीं होते, हम कोर्ट को असिस्ट करते हैं टू डिलीवर सबस्टांशियल जस्टिस, जिसकी बात हमारे संविधान में हमारी सुप्रीम कोर्ट करता है कि सबस्टांशियल जस्टिस होना चाहिए। तो दिस काइंड ऑफ बिहेवियर जो आज हुआ, दैट इज़ टोटली कंडेमेबल। हम उसको निंदा करते हैं उसकी। तो हम दोबारा रवैया, आज भी हमने उनकी कोर्ट को बाइकआउट किया है।
अगर उनकी तरफ से हमें कोई ऐसा एश्योरेंस नहीं मिलता है कि तो तब तक हम उनकी कोर्ट में पेश नहीं होंगे। रिस्पेक्ट उनको पूरी दी जाती है यहाँ पर एज एन एडवोकेट। जहाँ तक चेयर्स की बात थी, चेयर्स हमने जानबूझ के बाहर निकाली है, क्योंकि जब हमारी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती है, हम एप्लीकेंट को सुनते हैं और रिस्पोंडेंट को सुनते हैं, तो वो भी वहाँ बैठे होते हैं। सम टाइम्स बीच में उनके फ़ोन बजने शुरू हो जाते हैं, वो आपस में डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं, और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि वो हमारी प्रोसीडिंग्स में अपने सजेशंस देना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने आज चेयर बाहर निकाली कि आप बाहर ही रखेंगे तो हम आवाज़ देंगे, तो जैसे जैसे आवाज़ दी जाएगी केस की, उस हिसाब से वो यहाँ अंदर आएँ, अपने केस को प्रेजेंट करें। तो इस चीज़ को अगर वो ऑफेंडेड फील कर रहे हैं तो आई एम वेरी सॉरी। मुझे किसी का डिसरिस्पेक्ट करने की कोई इंटेंशन नहीं है। हमारा यहाँ पे काम है एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारे जो लॉज हैं एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर, कि दोनों तरफ को बराबर सुना जाए और जहाँ तक हो सके गरीब तबके को, एप्लीकेंट को उसको इंसाफ दिया जाए और ना ही नॉन एप्लीकेंट के साथ कोई ज़्यादती की जाए। उनका ये मानना है कि कुछ नहीं कहा कि वकीलों की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे केस में अगर एप्लीकेंट नहीं अफोर्ड कर सकता है, हमारे पेमेंट ऑफ वेजेस हो गए, जो भी हैं एक्ट्स हैं, उसमें अगर नहीं कर सकता है तो हम उसमें प्रोविज़न होता है कि लेबर ऑफिसर उसको फाइट करे। लेकिन मैंने यहाँ कहीं भी नहीं कहा है कि वो एडवोकेट्स को ना लाए। एक केस में मैंने जो था मेड था, उसको मैंने बोला था कि आप एप्लीकेशन के ऊपर कहीं पे भी एप्लीकेंट्स के नाम तो हैं पर सिग्नेचर नहीं है, उनकी आईडीज़ नहीं है, किस पे मैंने उसको डिसीजन देना है। और उसने टोटल अमाउंट लिखी हुई है, जैसे 2 लाख लिखा है, 4 लाख लिखा है, तो वो मेड लेके चला जाएगा, एप्लीकेंट्स तो बेचारे रह जाएंगे ऐसे ही। मुझे तो उनके बारे में भी सोचना है। तो इसीलिए मैंने उस मेड को कहा था कि आप नेक्स्ट डेट पे उन सभी बंदों को यहाँ पर लेकर आए, ताकि मैं देख सकूँ, उनके सिग्नेचर ले सकूँ उस एप्लीकेशन के ऊपर, और वो कितना उनका अमाउंट ड्यू है वो मैं उनसे जान सकूँ। इसलिए मैंने बुलाया था। और ऐसा कुछ नहीं है कि एडवोकेट्स जो है बाहर खड़े रहेंगे और सिर्फ एप्लीकेंट अंदर आएगा। जब वकालतनामा लगा है, एप्लीकेंट ने एक एडवोकेट हायर किया है, तो बेशक एप्लीकेंट ना आए, लेकिन एडवोकेट को आना ज़रूरी है। ठीक है, हर किसी ऑफिसर का अपना अपना काम करने का नज़रिया है। क्या आप ये आपका नज़रिया ये देखने को मिलता है कि आप एक ही केस को अच्छे से सुनना चाहते हैं आपके? जी बिल्कुल। अब कोई 4 साल से लोग सफ़र कर रहे हैं, अब तो क्या उम्मीद है कि कितना जल्दी उनका जो ये काम जो केसेस कर रहे हैं? देखिए, हमारे जो केसेस हैं ना, बहुत माइन्यूटली ऊपर तक, चीफ सेक्रेटरी तक जो है उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। और हर महीने हमें हर केस की नाम के साथ उसके आगे ये भी लिखना पड़ता है, डिटेल्स देने